हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू सीएपीएफ गुरु। मैं आप सभी का सीएपीएफ गुरु श्रवण कुमार सांप्राणी। आज का बहुत बड़ा अपडेट है, दैट इज सीएपीएफ एसी नोटिफिकेशन के बारे में। जो सीएपीएफ एसी का नोटिफिकेशन आज आने वाला है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के वजह से पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में होता है सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज का जानकारी आज मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी सारा चीज, एज क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या सर्टिफिकेट जरूरी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारे की सारी चीजें मैं आज आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा। गाइस, ये एक ऑफिशियल नोटिस है। सीएपीएफ एसी का नोटिफिकेशन जो शेड्यूल किया है to be released on 18/2/2026 have now been postponed due to the administrative reasons and the same will be notified soon। ठीक है, बहुत जल्द सीएपीएफ का नोटिफिकेशन, वैकेंसी कितना है वो सब हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, वैकेंसीज कितने होने का संभावना है, क्या चांसेस है, एग्जाम डेट्स, क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है इसके लिए, एज क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ओसी, बीसी, एससी, एसटी, सारा कुछ, सर्टिफिकेट्स क्या क्या जरूरी है सर, ओबीसी, क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का क्या सर्टिफिकेट हमें लेकर के बैठना है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या सर्टिफिकेट हमें लेकर के बैठना है, वो सारा बताता हूँ। एग्जाम सेंटर्स क्या होगा, हाउ टू अप्लाई। ठीक है गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड फर्दर इन ऑर्डर टू नो ऑल दिस थिंग्स। गाइस, जो भी हमारा चैनल को सबसे पहले बार देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सीएपीएफ एसी का तैयारी कर रहा है, चैनल को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल जाए कि सीएपीएफ एसी का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द मिशन टाइम टेबल, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आप मार्च से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर जुलाई में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जामिनेशन होता है। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और पेपर 2 का जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, यानी आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीजें में। फिर सितंबर अक्टूबर में आपका पीईटी मेडिकल होता है। सबसे पहले चीज सर, नोटिफिकेशन डिले हुआ है, क्या एग्जाम भी डिले होगा? नहीं, एग्जाम डिले होने का चांसेस बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, इफ यू लुक एट द फर्स्ट थिंग, हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई करने के लिए upsconline.gov.in में आपको अप्लाई करना है। ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, इफ यू लुक एट द सीएपीएफ वैकेंसीज का जो ट्रेंड है 2019 से 2025 तक यदि देखा जाए तो नोटिफिकेशन वैकेंसीज का ट्रेंड 323 थे पहले 2019 में, फिर कोविड के समय में 209 हुआ है, फिर 159, फिर बढ़ते जा रहा है 253 इन 2022, 322 इन 2023, 506 इन 2024 एंड 357 इन 2025। अब 2026 में कितने वैकेंसी होने का चांसेस है? मेरे हिसाब से 2026 में 2026 का नोटिफिकेशन में लगभग ठीक है 300 वैकेंसीज तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब सारा मिलाकर सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सब मिलाकर 300 वैकेंसीज तो होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो एज का लिमिट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको 20 साल का उम्र मिनिमम एज होना चाहिए, दैट हैज टू बी हैविंग ऑन 1 अगस्त 2026 तक। 1 अगस्त 2026 तक आपका उम्र 20 साल कम से कम होना चाहिए। अपर एज क्या होता है सर? अपर एज है ओसी के कैंडिडेट्स के लिए 25 इयर्स, फिर रिलैक्सेशंस भी इसमें दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसे ओसी का एज अपर एज है 25 इयर्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का भी अपर एज है। ओबीसी को 25 इयर्स प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी के लिए 25 इयर्स प्लस
5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 5 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो मिनिमल एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 इयर्स प्लस 3 इयर्स फॉर ओबीसी प्लस 5 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। ओके गाइस, नाउ आर यू एलिजिबल? इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर हम सीएपीएफ का तैयारी कर रहे हैं सर हम फोर्स में जाते हैं सर इसके लिए क्या कितना मास्टर होना चाहिए? कोई मास्टर का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यदि आपके पास कोई डिग्री है फिर भी आप इस सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। आप यदि फाइनल ईयर का कैंडिडेट है, मतलब फाइनल ईयर परसुइंग है, फिर भी आप सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उम्र कितना होना चाहिए जी? 20 साल का उम्र कम से कम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या क्या सर्टिफिकेट्स इसके लिए चाहिए होता है? जैसे आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स तो चाहिए ही, उसके साथ यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट को कम से कम पिछले 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है, पिछले 3 साल का, यानी कि 24-25, 23-24 और 22-23 का इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर के बैठना है। यदि कोई भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2024-25 का, मतलब 2024-2025 का ईडब्ल्यूएस एक इनकम सर्टिफिकेट कैंडिडेट का जरूरी होता है। और एक वीडियो, अच्छा सा वीडियो, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन के लिए, और बेहतरीन वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के आने वाला हूं। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जितने लोगों को हो सके उतने लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? हाइट मेन के लिए मिनिमम होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 to 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है उसका। वेट मिनिमम 50 किलो, ये इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो में बताता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा, हाइट के हिसाब से उसको गिना जाता है। फीमेल का वेट मिनिमम 46 केजी होना चाहिए। ठीक है, फिर विजन, डिस्टेंट विजन 6/6 और 6/9, नियर विजन N6 और N9 इसके लिए जरूरत होता है। ये है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड्स इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करना होता है? ठीक है, 100 मीटर्स का इवेंट 16 सेकेंड्स में करना होगा मेल के लिए, 18 सेकेंड में पूरा करना होता है फीमेल के लिए। 800 मीटर का जो रेस है 3 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है मेल के लिए, 4 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर मेल के लिए, 3 मीटर फीमेल के लिए। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है, फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये है हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आपका सीएपीएफ एसी 2026 का नोटिफिकेशन कुछ इसी तरह से होने वाला है, और भी यदि 1-2 चेंजेस यदि लाया जाता है सीएपीएफ नोटिफिकेशन में, वो भी मैं नोटिफिकेशन आने के बाद एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आता हूं। इस तरह का और बेहतरीन सीएपीएफ एसी प्रिपरेशन का वीडियोस, पेपर 2 का वीडियोस, पेपर 1 का वीडियोस के लिए जरूर देखते रहना सीएपीएफ गुरु। मैं आप सभी का सीएपीएफ गुरु श्रवण साम्रानी। धन्यवाद, जय हिंद।